Assalamu alaikum students of class 8. Welcome to general science lecture. It's your science teacher Hassan Mansoor here. Students, in previous lecture we learned about cell division and हमने ये देखा था कि सेल डिवीज़न क्या होती है, पेरेंट सेल क्या होता है, डॉटर सेल क्या होता है और सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिस तरह से डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, तो उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल डिवीज़न की डिफरेंट टाइप्स और ये दो टाइप्स जो है उनको हम स्टडी करेंगे जो कि होती हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस एंड मियोसिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस जो है ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है और वो डिवाइड इस तरह से करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। माइटोसिस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स एज इन पेरेंट सेल। ये इसकी जो है ये एक बेसिक सी जो है वो डेफिनेशन है जो कि आपने याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन है उसकी 3 फेजेस होती हैं, इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज क्या थी? इंटरफेज में हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज, ओके। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गए तो उसके बाद क्रोमोसोम के एक की बजाय 2 सेट्स जो हैं वो बन गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, अब माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। और ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आगे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे और हर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने होंगे जितने पेरेंट सेल के अंदर थे, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया था कि ये एक सेल के जो सेंटर के अंदर, एनिमल सेल के सेंटर के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का होता है जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को सेल की कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अंदर ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब माइटोसिस के प्रोसेस में जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर डिवीजन के केस में क्या होगा, फिर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम से जो है वो हम देख लेते हैं इसको। ये देखें, सबसे पहले हमने कहा जी कि इंटरफेज का जो प्रोसेस है वो होगा, इंटरफेज में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। जिस तरह से ये देखें, इधर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये डबल नज़र आ रहे होंगे इस सेल के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गए इंटरफेज में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये माइटोसिस के स्टार्ट होने से पहले का है, ठीक है, इंटरफेज। उसके बाद जब ये क्रोमोसोम्स डबल हो गए तो फिर न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन में सेल के अंदर, याद रखें कि एनिमल सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल, ठीक है। इधर मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ओके। ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, जो कि सेल के अंदर सेल डिवीजन में इनका रोल क्या होता है कि इनसे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करवाते हैं, इनके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्रोमोसोम जाके अरेंज हो जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्रोमोसोम जो है ये ऑपोजिट साइड को मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है, इक्वल डिवीजन हो जाती है उन क्रोमोसोम्स की। यानी कि देखें ये सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल से क्या हुआ, सेंट्रियोल से जो है ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो निकले, जो कि मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम जाके अरेंज हुए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अरेंज होने से क्या हुआ कि जब ये सेंट्रियोल जो है ये क्या करवाते हैं, ये इन स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी साइड की तरफ। यानी कि ये वाला जो स्पिंडल फाइबर ये अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये वाला जो है ये अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दरमियान से इनकी
जो क्रोमेटिड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और दो क्रोमेटिड्स जो है वो इस साइड को मूव करेंगी और दो जो है वो इस साइड को। क्रोमेटिड हम किसको कह रहे हैं कि ये जो एक क्रोमोसोम है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसकी ये जो एक साइड है जिसको हम चूंकि ये जो क्रोमोसोम है ये दो आइडेंटिकल जो है वो क्रोमेटिड से मिलकर बनता है, तो ठीक है, दो आइडेंटिकल साइड समझ लें आप, इससे मिलकर बनता है। तो हर एक ये जो साइड है इसको आप इसके क्या कह देते हैं, क्रोमेटिड कह देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ क्रोमेटिड? क्रोमेटिड जो है, जो मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिड जो है ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं इसकी एक जो साइड है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इधर तो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये दो हैं, ठीक है, इन दो से मिलकर बना हुआ है ये जो क्रोमोसोम है। इसकी अगर हम एक इक्वल साइड को देखें तो उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं और दो जो साइड है इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड से क्रोमोसोम जब वो मिलकर बनता है तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है फिर सिस्टर क्रोमेटिड से ब्रेक होते हैं और ये सेंट्रियोल जो है ये इनको अपनी तरफ मूव करवाता है, ये अपनी तरफ मूव करवाता है। तो इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई क्रोमोसोम्स की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इधर तक जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक सेल से दो सेल जो हैं, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। जिस तरह से ये देखें, एक न्यूक्लियस ये आ गया, एक न्यूक्लियस ये आ गया, ठीक है। दो न्यूक्लियस बन गए, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह से इक्वल आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा कि एक शैलो ग्रूव बनेगा इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखें, ये इधर एक शैलो ग्रूव बन रहा है जो कि क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक करेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि आप एक रबड़ की बॉल ले लें तो उसको आप अगर दरमियान से पिंच करें और इक्वल साइड्स में, तो वो क्या होगा, वो दरमियान से बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सेल है ये भी दरमियान से ग्रूव बनता है और ये इक्वल पार्ट्स में जो है वो दो इक्वल सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये था एक पेरेंट सेल, इस एक पेरेंट सेल से अब ये दो पेरेंट सेल जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, दो पेरेंट सेल बन गए। दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, जितने पेरेंट सेल के अंदर थे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है मियोसिस का प्रोसेस। मियोसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल जो है जब दो दफ़ा डिवाइड करता है, ठीक है, दो दफ़ा डिवाइड करने से क्या होगा कि एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। और वो डॉटर सेल्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी कि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। किस प्रोसेस में, मियोसिस के प्रोसेस में, ठीक है। सो ये सेल डिवीजन की दूसरी टाइप है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। इसकी दो आगे फर्दर सब डिवीजन होती हैं, एक होती है मियोटिक 1 डिवीजन, एक होती है मियोटिक 2 डिवीजन, ठीक है। तो मियोटिक 1 डिवीजन जो है, अब देखते हैं हम कि मियोटिक 1 डिवीजन जो है उसके दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ में रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाती है पेरेंट सेल से, ठीक है। पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उससे हाफ जो है वो मियोटिक 1 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिडक्शन फेज है जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें रिड्यूस होना है क्रोमोसोम्स ने, वो मियोटिक 1 डिवीजन है, ठीक है। ये देखें, ये पेरेंट सेल जो है ये उसके अंदर क्रोमेटिड्स जो है ये आपको सॉरी क्रोमोसोम्स जो है वो चार नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंटरफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो गए, ठीक है। डबल होने के बाद क्या हुआ कि मियोटिक 1 डिवीजन स्टार्ट हुई। मियोटिक 1 डिवीजन सेम उसी तरह से कि ये सेंट्रियोल्स थे, उनसे स्पिंडल फाइबर जो है वो निकले। स्पिंडल फाइबर से क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स अरेंज हुए, उनके ऊपर क्रोमोसोम जो है वो ऐसा फिर अपोजिट साइड में मूव कर गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक सेल के अंदर, हाफ जो है वो दूसरे सेल के अंदर। तो इस तरह से ये आपको दो सेल्स के अंदर दो सेल जो हैं, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें हाफ हो गए एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। इसमें चार क्रोमोसोम से इसमें दो हैं, ठीक है, इसमें भी दो हैं। तो इस तरह से हर जो सेल है उसके अंदर दो क्रोमोसोम जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, और ये हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। उसके बाद मियोटिक 2 डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है। मियोटिक 2 डिवीजन में क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। इसके अंदर माइटोसिस की तरह सेम सारी जो है वो प्रोसेस होगा कि माइटोसिस की तरह ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम आगे डुप्लीकेट होंगे। डुप्लीकेट होने के बाद क्रोमोसोम जो है वो हाफ जो है वो एक सेल में, हाफ एक सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सेल से फर्दर दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल इस एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बने हैं, 4 डॉटर सेल्स बने हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, ठीक है। तो इस तरह से हर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम, यानी कि पेरेंट सेल से हाफ जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं डॉटर सेल के अंदर। तो ये है मियोटिक
टू डिवीजन इधर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है कि माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस क्या है। तो माइटोसिस जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस जो है उसके दौरान नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। हमने अभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया। मियोसिस जो है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं इन डॉटर सेल एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट सेल में अगर 4 थे तो डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम जो है वो रह जाते हैं, ठीक है, मियोसिस में। अब लास्ट डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस जो है हमारी पूरे बॉडी सेल, जनरल बॉडी सेल जो उनके अंदर माइटोसिस हो रही है, तो यानी अगर हमारे सेल्स ने कहीं ग्रो करना है, डिवाइड करना है, तो उधर सेल डिवीजन किस तरह से होगी, माइटोसिस के थ्रू होगी। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन जो है उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो किस तरह से डिवाइड करेंगे, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे गैमीट सेल्स हैं जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर स्पर्म और एग सेल्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, और प्लांट्स के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो गमीट सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होगी उनकी वो किस तरह से होगी, वो मियोसिस के थ्रू होगी, और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस भी और माइटोसिस और मियोसिस की जो पूरी डेफिनेशंस हैं और आगे इनकी जो डायग्राम्स हैं ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। और राइट, आई थिंक आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।